कुछ मांगों, कुछ शर्तों और कुछ आश्वासन के बाद आखिरकार सेंट्रल मार्केट की जो दुकानें हैं वो एक बार फिर खुल गई हैं। सेंट्रल मार्केट में जो व्यापारी आंदोलन पर बैठे हुए थे, व्यापार बचाओ आंदोलन चला रखा था और सेंट्रल मार्केट की दुकानों को बंद किया हुआ था, उनको साधने के लिए एक बार फिर भाजपा के जनप्रतिनिधि खरे उतरे। सांसद अरुण गोविल समेत विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ सेंट्रल मार्केट व्यापारियों के बीच पहुंचे और एक आश्वासन दिया और उस आश्वासन के बाद सेंट्रल मार्केट की जो दुकानें हैं वो यहाँ पे फिलहाल खुलवा दी गई हैं। मेरे पीछे आप पूरा सेंट्रल मार्केट ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे ये धरना चल रहा था। ठीक इसी टेंट के नीचे यहाँ पे जो है व्यापारी धरने पर बैठे हुए थे और धरने पर जो है उन्होंने इस बात कह दी थी कि जब तक उनको कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलता वो अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। सांसद अरुण गोविल यहाँ आए, उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद इसी टेंट के ठीक पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने इसी दुकान को खुलवाया। मिठाई खिलवाई गई व्यापारियों को, आपस में गले लगे और गले लगने के बाद में जो बाकी पूरा मार्केट था सेंट्रल मार्केट का वो यहाँ पे अब खुलवा दिया गया है। लेकिन जो पूरी बातचीत हुई है उस बातचीत में सांसद अरुण गोविल, विधायक अमित अग्रवाल ने ये आश्वासन दिया है कि फिलहाल जो ध्वस्तीकरण के आदेश इन दुकानों पर आए थे वो अभी ध्वस्त नहीं होंगी। इसके अलावा जो 661/6 कॉम्प्लेक्स को ढा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, उस पर अभी अस्थायी दुकानें बनाने के लिए भी कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने बात जरूर कही है। लेकिन कहीं ना कहीं सांसद ने व्यापारियों को इतना जरूर कहा कि आप कहाँ व्यापार कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, इस बात की तस्दीक करना आपके ऊपर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं क्या वो विवादित तो नहीं है। एक मैसेज इस तरीके का सांसद अरुण गोविल ने व्यापारियों को जरूर दिया है। लेकिन उसके बाद जब व्यापारियों की जो खुशी थी वो दोगुनी हो गई, क्योंकि एक आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद जब सांसद ने यहाँ पे आकर इन सभी व्यापारियों को दिया तो व्यापारी वाकई में सांसद को राम का अवतार मानकर उनके साथ में खुशियां बांटने लगे। दिवाली मनाई गई, मिठाइयाँ खिलाई गई और मिठाइयाँ खिलाने के बाद जो है जो खुशी है व्यापारियों की वो अलग ही देखने को मिली। सेंट्रल मार्केट एक बार फिर गुलजार होता यहाँ पे नजर आ रहा है। दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जो ये आश्वासन था वो कब तक के लिए सीमित रहेगा, कब तक के लिए जो राहत व्यापारियों को मिली है वो देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में एक लंबे अंतराल के लिए व्यापारियों को आश्वासन जो दिया गया है उसमें राहत मिल गई है या अभी कई सारी कठिनाइयां व्यापारियों के आगे खड़ी होनी है, ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हैं। इस वक्त जिस दुकान के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस दुकान के बाहर जो व्यापारी थे उन्होंने एक बड़ा बैनर लगा दिया था व्यापार बचाओ आंदोलन का और अनिश्चितकालीन धरने पर व्यापारी बैठ गए थे। सांसद अरुण गोविल यहाँ पर पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत हुई और उसके बाद व्यापारियों के लिए बड़ा आश्वासन और बड़ी मदद लेकर वो यहाँ पहुंचे। उसके बाद व्यापारियों के चेहरे खिल उठे, खुशी के आंसू जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। जो इस दुकान में महिलाएं हैं वो भी साथ में मातृशक्ति धरने पर बैठी हुई थी। एक बहुत बड़ी राहत जो है यहाँ पे सांसद अरुण गोविल लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बातचीत करी है। कैसी खुशी हो रही है अब, क्योंकि धरने पर बैठ गए थे और परिवार के पालने का जो है सवाल खड़ा हो गया था आपसे? ये खुशी नहीं है, ये हमें एक नया जीवन मिला। ये हमें एक नया जीवन मिला है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ हमारे पास कुछ नहीं रह गया था। आज हम 40 साल से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं, भैया हैं, सब लोग यहाँ दुकानें खोल के बैठे। पूरा सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर है और ये सिर्फ एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई थी, ये पूरे देश की लड़ाई थी। और आप देखिए 661/6 टूटा, वो किसी वजह से टूटा था। लेकिन आज सिर्फ ये लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़ी है कि बाकी की जो दुकानें बची थी, 31 दुकानें जिनका नाम आया या शास्त्री नगर से पूरा ही सेंट्रल मार्केट था, इसके साथ साथ गुहार ये भी रखी गई, ये बात भी रखी गई कि भाई हमारा तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ हमारे को 661/6 के लिए भी हमें उनकी दुकानें वापस चाहिए। वो बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दुख था। और आज 3 दिन से तो हमें लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि हम सिर्फ चैनल के माध्यम से ही अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हम आम जनता हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो चैनल ही हमारा माध्यम है अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का। आज अरुण गोविल जी आए, कल उन्होंने सीएम साहब से बात की, योगी जी से, तो योगी जी ने हमें ये तसल्ली नहीं दी है, हमें भरोसा, हमें विश्वास दिलाया है कि अब सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर क्या, मेरठ क्या, अब पूरे देश में भी कहीं भी ऐसा तोड़ाफोड़ी या ऐसा बुलडोजर नहीं आएगा जहाँ पे किसी को कोई हानि हो, कोई नुकसान हो या किसी के बीवी बच्चे सड़क पे आ जाए। आज हमारे आदमी 50-50, 60-60 साल, 65-65 साल की एज में पहुंच चुके हैं, तो अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, कोई कारोबार ही नहीं था। तो आज हमारे घर भगवान श्री राम ने आके और आज हमारी दुकान का शटर खोला। कभी हम छोटे थे, बचपन में हम देखा करते थे कि हम अरुण गोविल जी को तो जानते ही नहीं है, हम भगवान श्री राम को जानते हैं, और आज वो भगवान हमारे घर आ गए कि मेरे घर राम आए हैं, और आज उन्होंने साबित कर दिया कि श्री राम, भगवान श्री राम ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनल हमारे साथ, न्यूज़ चैनल हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मैं प्रत्युष शर्मा को न्यूज़ में देखा करती हूँ, टीवी में देखा करती हूँ, और ये बच्चे हमारे साथ आज 4 दिन से दिन रात हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत 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 धन्यवाद सब लोगों का कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से हम लोग की आवाज़ आज वहाँ तक पहुँची है कि आज सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँची है, आज सरकार हमारे साथ है। और खुशी के आंसू तो ये होने ही है, खुशी के आंसू तो होने ही है। हम बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, हमारे लिए कोई जरिया नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है। प्रत्युष शर्मा, कैमरामैन, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग आगे भी कहीं भी कोई भी, खुशियों की न्यूज़ तो हर कोई देता है, खुशियों की न्यूज़ सबको मालूम पड़ जाती है, लेकिन जो दुख की खबरें होती है ना, वो थोड़ा सा नीवी हो जाती हैं, थोड़ा सा उनको दबा दिया जाता है। पर नहीं, कोई खबर भी, कोई बात भी दबानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जनता, जैसे आज दुख की घड़ी हमारे पे आई है, किसी पे भी ना आए, तो आप प्लीज़ चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से हर बात हमारी सरकार तक, जनता की बात सरकार तक पहुँचाएं, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, सबके घर में खुशियों की दिवाली हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जिस तरीके से आबुलेन के पास सेंट्रल मार्केट मेरठ का दिल कहा जाता है, दिल खोल के ये बात कही है, क्योंकि दिल पसीज सा गया था, दिल सहम सा गया था जब ये आदेश आए थे कि 606 के बाद में और भी दुकानें ध्वस्त हो सकती हैं। तब ये आंदोलन शुरू हुआ था। मातृशक्ति है, लगातार आंदोलन चला, 3 दिन ये आंदोलन रहा। उसके बाद जो ये खुशी है और जो ये शुक्रिया अदा है, वो आपके सामने है, मेरे साथ में। हम तो खुश भी है, और हमारे साथ साथ ये प्रत्युष शर्मा का, भाई लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए भी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मातृशक्ति है, मैं सेल्स गर्ल हूं। आप सेल्स कर रहे हैं? जॉब करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप स्टाफ हैं? खुशी मिली जब फोन पहुंचा कि ओपन हो गई है दुकान, तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, फौरन क्या अभी आते हैं बिल्कुल। अच्छा, जब यहाँ पे बात उठी थी कि ध्वस्त हो जाएगा, तो आप जैसे यहाँ पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं डर लगा था कि अब कैसे होगा? भैया ये हुआ था कि सब जगह देखो स्टाफ फुल होता है। अब मैं तो वैसे भी, हस्बैंड भी नहीं है, मेरे 1 साल का बेटा है, बहुत टेंशन हुई कि कैसे फैमिली चलाऊंगी मैं। अपनी छोटी सी फैमिली है, मेरी एक माँ है और एक छोटा सा बेटा, कैसे करूंगी? 1 साल के बच्चे को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, कहाँ धक्के खाऊंगी? तो अब ऐसा लगा कि हमारे लिए तो आज दिवाली है। अच्छा। हमारे लिए तो आज दिवाली है, बहुत खुशी का माहौल है कि हमें, क्योंकि देखो एक होता है कि कहीं भी बंदा काम कर सकता है, हम वो नहीं है। हमें लगता है कि हमारा परिवार है, जो हमारे ओनर है वो हम ओनर नहीं, हम भाई मानते हैं उन्हें, क्योंकि जैसा उनका व्यवहार है ना, और ओनर का मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे भैया का जो व्यवहार है वो एक बड़े भाई की तरह व्यवहार है उनका। कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना, वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, और ऐसे हम उनके साथ खड़े हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी हुई। ये जो खुशी है, ये जो खुशी है वो अलग ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो बात महिलाओं की थी जो लगातार धरने पे बैठी हुई थी। अब सांसद अरुण गोविल, जो राम की छवि में चुनाव मेरठ से लड़े थे, मेरठ हापुड़ लोकसभा से, वो जीते भी, एक खुशी यहाँ पे देकर गए हैं। लड्डू बटे हैं, शटर उठ गए हैं दुकानों के, लेकिन आगे का क्या रास्ता रहेगा, किस तरीके से आगे काम होगा, क्या ये वाकई एक लंबा आश्वासन था या फिर फिलहाल ये अभी तक के लिए व्यापारियों को खुशी देने की बात थी, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देगा।
अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। सभी व्यापारियों को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए क्या बातचीत हुई वैसे मुख्यमंत्री जी से? जो बात हुई वो सामने आ गई है सब। अभी खुलेगा ये बाजार, अभी खुलेगा। ये किसकी दुकान है? भैया की दुकान है, आपकी दुकान है। भैया इसका शटर उठाओ, आ जाओ शटर उठाओ सबके सामने, और शटर उठा के मिठाई खिलाओ, लड्डू खिलाओ। यहाँ पर आ रहे हो मेरे सभी आदरणीय भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा नमन। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, कहने को कुछ रह नहीं गया है। एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली। कल क्या क्या हुआ या पिछले दिनों क्या क्या हुआ, ये सब बातें बता दी गई हैं बहुत डिटेल में। और बस खुशी इस बात की है कि जो अच्छा होने की जो शुरुआत थी वो हो गई है, और इस आशा के साथ हुई है कि अब हमारे साथ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने उस दिन भी कही थी। 25 तारीख को कुछ हमारे भाई व्यापारी भाई मेरे पास आए थे। कहाँ गए? ये उनको लीड कर रहे हैं इसको। अभी लीड कर रहे थे, अभी लीड कर रहे हैं, अभी तक भी आप ही करते रहो, आप ही करते रहो। तो उस दिन जब मेरी बात हुई तो मैंने एक बात कही थी उनसे, सबसे कही थी जो भी थे सब, कि जो भी हमारे साथ होता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम वो बात दूसरे के ऊपर न छोड़ दें कि दूसरा व्यक्ति हमारा काम करेगा। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होती है। किस सिलसिले में मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रसंग में मैं ये कह रहा हूँ, मैंने इनसे पूछा कि कितने सालों से ये केस चल रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे बताया गया बहुत सालों से केस चल रहा है। तो मैंने कहा वो जिन वकीलों ने ये केस लड़ा था, अब उनकी आप लोगों की उनसे कभी बातचीत होती थी? तो कोई जवाब नहीं मिला मुझे। फिर मैंने पूछा, जब आपकी डेट लगती थी, वकील लोग पैरवी करने जाते थे, उस समय आप लोगों में से कोई साथ होता था उनके? जवाब नहीं मिला। अब भाई दूसरों को छोड़ दोगे तो यही होगा, ध्यान रखना। बहुत सही बात बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए हमें अपनी तकलीफ जो हमारी है उसका ध्यान हमें खुद भी रखना पड़ता है। ये आप यूँ कह लीजिए कि राम जी ने हमें एक शिक्षा दे दी है, आगे से हम इस बात का ध्यान रखें। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी का जो मैटर होता है ये वाकई कॉम्प्लिकेटेड होता है। और हमारे यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या बेचते में तो ठीक नहीं है, बेच के निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब खरीदते हैं तो बहुत ध्यान रख के खरीदते हैं। मगर ये कुछ अजीब सी बात है। ये हमारे अभी जी यहाँ बैठे हैं, दिन रात यही काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स के सिवा, राजनीति के सिवा, मतलब उनका ये मेन प्रोफेशन था बेसिकली, अभी भी शायद है। तो बहुत ध्यान रख के आप कोई भी चीज़, अपनी दुकान बनाएं, मकान बनाएं, उसको ये ध्यान रख के रखें कि ये लीगली ये चीज़ ठीक है कि नहीं। जहां हम ले रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे हम बैठे हैं, जिस प्रॉपर्टी के हम पैसे ले रहे हैं, जिस पे हम काम करते हैं, वो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो छोटी सी टेक्निकल बात थी, बाकी बहुत सारी टेक्निकल बातें हमारे अमित जी ने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या इस वक्त की मांगे जो इस वक्त होनी चाहिए थी हमारी, जो फौरी वक्त पर है, वो पूरी हो गई है।
कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, सोचूंगा या नहीं सोचूंगा। पर मैं बेसिकली अपने बारे में एक बात बताता हूँ कि मैं राजनीति के तो हूँ नहीं। आप सबको मेरा ख्याल 1-1.25 साल से ये तो पता लग गया होगा, है ना। मैं बेसिकली एक बहुत सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्ति। दुख मुझे बहुत जल्दी छूता है किसी का, सुख नहीं छूटा मुझे किसी का भी, क्योंकि मेरे पास, मेरे मन में बहुत बड़ा है मेरे पास दुख, लेकिन सुख मुझे बहुत जल्दी छूता है। मतलब इतना दुख छूता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं विषय से अलग हट के जा रहा हूँ। अभी जी जब हमारे यहाँ ये फिल्में बनती थी ना पारिवारिक, अब तो पारिवारिक फिल्में बनती नहीं है, पारिवारिक फिल्में बनती थी जब, उसमें अगर मालिक नौकर को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। भाई अगर भाई को गले लगा ले तो मेरी आंख में आंसू आता था। इतना संवेदनशील व्यक्ति हूं। तो मुझे उस वक्त लगा था कि मुझे कुछ तो इमीडिएटली अगर मैं कर पाऊं तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि मैं मुख्यमंत्री जी जो हमारे सूबे के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, मालिक होते हैं, उनके पास में जाऊं और वही गुहार कर सकता हूं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलता। सारे अफसर्स के हाथ खड़े हुए थे कि सर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। तो मुझे लगा शायद वहां से जरूर कुछ हो जाएगा। तो मैं वही सोचकर, और ये देखिए ये होना था कि मुझे अगले दिन का ही अपॉइंटमेंट मिल भी गया, और मैं बगैर किसी को बताए। मैं इस चीज में और बिलीव करता हूं कि कोई भी काम, क्योंकि राजनीति की नहीं हूं, राजनेता नहीं हूं, इसे शोर मचाकर नहीं करता, चुपचाप कर देता हूं। मैं वहां चुपचाप बगैर किसी को बताए, ये तो पता था कि मैं नहीं हूं शहर में, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं किसी को नहीं पता था। मैं वहां गया, मुख्यमंत्री जी को मैंने जो भी मैं बता सकता था वो, अगर आज का अखबार आप देखें तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे और मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ छपी हुई है कि मैंने उस लेटर में क्या लिखा था और मैं क्या बोल कर आया उनको। तो ही बातें थी कि इस वक्त जो भी उनकी मदद, हमारे व्यापारी भाइयों की मदद जो हो सकती है वो कर दी जाए, उनका पुनर्वास वो कर दिया जाए, और लीगली इस जगह का भी जो ध्वस्त हुई है, इसको अगर हम लैंड यूज या जो भी यूज होता है उसका भी हम चेंज करके कुछ यही फिर से उनको बचाया जा सके, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। यानी जितने विकल्प हो सकते थे उस सब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रार्थना के रूप में रख दिए थे। वो भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, योगी हैं, उनका न धन से कोई लेना देना है, न मटीरियल से कोई लेना देना है, न जायज, न धन, न जायदाद, न गाड़ी, न कुछ नहीं। एक साधु है, वो संत है। और मेरे वहां से निकलते ही फिर उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता, जिसका असर अभी आपको अभी जी ने बताया, गुप्ता जी ने बताया कि कुछ वहां से निर्देश आए होंगे जरूर, जिनका मुझे नहीं पता कि क्या आए थे निर्देश। बट जो हो गया वो फिलहाल के लिए बहुत अच्छा हो गया है, हमें तसल्ली हो गई है कम से कम कुछ बातों की। अब हम आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे मेयर साहब हैं, मेयर साहब ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं कि इस तरह से इन व्यापारी भाइयों को सबको बचाया जा सकता है। जो हमारे डर थे आगे और ध्वस्त होने के, दुकानें टूटने के, वो डर खारिज हो गए हैं बिल्कुल। कमिश्नर के ऑर्डर्स आ गए हैं उस विषय में, बाजार स्ट्रीट का अमित जी ने बता दिया। तो यानी इस वक्त जो भी विकल्प हो सकते थे वो मेरे ख्याल से सब हो गए हैं। अब खाली एक ही बात बाकी रह गई है बस, यही मेरे एमडीए के बोर्ड में मीटिंग करके और उसको पास करते जाएगा कि शास्त्री करके ये बाजार या माधवपुरम के ये बाजार स्ट्रीट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। वो प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन तब तक के लिए उन्होंने अध्यक्ष होने के नाते ये स्थगन आदेश आपको दे दिया है आपके फेवर में कि सेंट्रल मार्केट की शेष दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा। तो कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, आवास विकास के अधिकारियों ने दिया है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के डर की वजह से दिया है, तो वो कोई नोटिस इसके आगे मान्यता नहीं रखता।
वो सब नोटिस आप तय करके और उसको अपनी फाइल में लगा दो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।